नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किए हुए जमाकर्ताओं को 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान नहीं मिला। निवेशकों में मचा हाहाकार। जी हां दोस्तों, आज जमाकर्ता मारे मारे फिर रहे हैं और अपना भुगतान सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो पैसा जमा किया गया था उसकी मांग कर रहे हैं। माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा 45 दिन का आश्वासन झूठा निकला और अभी वर्तमान में सहारा रीसबमिशन पोर्टल बना दिया गया है, जिसमें तमाम प्रकार की डिफिशियंसी पुनः दी जा रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। गरीब निवेशक मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर वह अपनी बात किससे कहें कि हमारा भुगतान दिला दो। मैंने स्वयं बहुत से जमाकर्ताओं के आवेदन चेक किए हैं और उनके आवेदन पूर्णतः सही हैं, लेकिन उनको सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम द्वारा जानबूझकर डिफिशियंसी दी गई। मैंने इस संबंध में संपर्क भी किया, फ़ोन पर बात भी की, लेकिन सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उन्होंने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप सहारा रिफंड पोर्टल की टीम के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें। जी हाँ दोस्तों, शिकायत दर्ज करें। जब मैंने सहारा रिफंड पोर्टल की टीम पर ग्रीवनेंस डाला तो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया जो वैधानिक परिवेश में सही और प्रमाणित हो। इससे स्पष्ट होता है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम द्वारा निरंतर लापरवाही की जा रही है। यह किसी के हस्ताक्षर मिसमैच बताते हैं, तो कभी हस्ताक्षर सही हो जाते हैं तो कह देंगे आपके मेंबर आईडी पर है जो फ़ोटो नहीं लगी है। इस तरह की जानबूझकर तरह तरह की डिफिशियंसी दी जा रही है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आज समाज में बैठे जो सांसद विधायक महोदय हैं, जो जात और समाज की बात करते हैं, कुछ सांसद तो ऐसे हैं कि जिनका चयन उनके संप्रदाय के कारण ही होता है। लेकिन सोचने की बात है कि आज उन्हीं संप्रदायों के जो गरीब निवेशक हैं मारे मारे फिर रहे हैं, तो क्या उन सांसद विधायकों का कर्तव्य नहीं कि इनकी आवाज़ उठाएं? क्यों मौन व्रत धारण किए हुए हैं? चुनाव आते ही यह लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम समाज में सुधार करेंगे, शोषित गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आज मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक पद मिल जाने के कारण किस प्रकार यह लोग भोग विलास में खो जाते हैं। आज जैसे कि विदित है, ओबीसी और चंद्रशेखर जैसे नेता हैं जो बात करते हैं कि गरीब शोषितों की, क्या इनका कर्तव्य नहीं कि अब तो यह संसद में पहुंच चुके हैं, तो इनका कर्तव्य है कि गरीब निवेशकों की आवाज़ उठाएं, उनको भुगतान दिलाएं, इनका यह कर्तव्य होता है। लेकिन सोचने की बात है कि आज तक इन लोगों के मुख से एक शब्द भी सहारा निवेशकों के भुगतान के विषय में नहीं निकला। यह कितने शर्म की बात है। और यही समाज की सच्चाई है कि जो समाज पर राजनीति करते हैं उन नेताओं को मात्र वोट से मतलब है, ना कि गरीब निवेशकों से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की टीम का सवाल है, तो इनको पहले ही शिक्षा दीक्षा दी जा चुकी है कि आपको ना देने के हेतु डिफिशियंसी निकालना है, और इसीलिए यह तरह तरह की डिफिशियंसी निकाल रहे हैं। अब तो हद हो गई। जिन लोगों के खाते लगभग 2-2, 3-3 साल मैच्योर हो चुके हैं, उनमें परिपक्वता तिथि परिवर्तित कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तित कर दी गई है। अर्थात जब हम सहारा रीसबमिशन करने जाते हैं तो उसमें डेट लिख कर आ रही है कि इसके आफ्टर 31 मार्च 2023, यानी कि यह खाते 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हुए हैं। जब मैंने इसकी जांच की तो पाया कि वह खाते बहुत से जमाकर्ताओं के लगभग 2 से 3 वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर सीआरसीएस की टीम इस तरह का कार्य क्यों कर रही है, क्यों अराजकता की ओर
इस पोर्टल को ले जाया जा रहा है? क्यों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की टीम उड़ा रही है? आखिर इसका श्रेय किसे जाता है? यह तो एक गंभीर प्रश्न बनता जा रहा है। जहां तक निवेशकों का प्रश्न है, कोई बीमार है, किसी के यहाँ शादी होना है, किसी के बच्चे की पढ़ाई के हेतु पैसा चाहिए है, लेकिन सहारा में पैसा जमा करने के बाद निवेशकों को पैसा न मिलने से उनको निराशा ही हाथ लग रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ तक सहारा के एजेंटों का सवाल है तो उनका तो जीना हराम हो चुका है, क्योंकि आए दिन मार्केट में बहसबाजी होना स्वाभाविक है। लेकिन करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ बोलना नेताओं की परंपरा बन गई है और अब तो चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो गया हो। जी हाँ दोस्तों, आखिर कब और कैसे सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान होगा, यह कोई कहने वाला नहीं है। आज सहारा इंडिया के निवेशक हों अथवा एजेंट हों, अत्यधिक परेशान हैं और अपने भुगतान पाने हेतु दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। यह कितने शर्म की बात है। और जहाँ तक सहारा मैनेजमेंट का प्रश्न है तो उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि सहारा इंडिया की शुरुआत मात्र 2000 रुपये की पूंजी से हुई थी और आज अरबों खरबों का जो साम्राज्य है इन्हीं निवेशकों की मेहनत की कमाई से बनाया गया है। आशा करता हूँ यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।